oxidation reduction or redox reactions and titrations। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमें कुछ बेसिक चीज़ें आज डिस्कस करनी है, और उन बेसिक चीज़ों में मैं ये आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन पहले बता दूं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन डेफिनेशन एंड टर्म्स, ऑक्सीडेशन नंबर प्रिंसिपल, बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन बाय हाफ रिएक्शन मेथड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, oxidation potential definition and factors affecting redox titration curve, detection of endpoint in redox titration, standard oxidizing reagents and their properties, application of redox titrations। तो ये आपका ये पूरा चैप्टर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, तो ये इसके तमाम मेन टॉपिक्स हैं या इनकी ये मेन हेडलाइंस हैं जो कि आप लोगों ने स्टडी करनी है। आज हम इसका ये जो फर्स्ट पोर्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन नंबर प्रिंसिपल्स, इन दो पॉइंट्स को आज हमने डिटेल से डिस्कस करना है। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डेफिनेशंस। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स और इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट। जब किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे तो वो ऑक्सीडेशन होगा। और इसी ऑक्सीडेशन की बिल्कुल जस्ट अपोजिट डेफिनेशन रिडक्शन की है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट। यानी अगर ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज हो ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन कंटेंट इंक्रीज हो तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन दोनों में लिखी हुई है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इनकी यूनिवर्सल डेफिनेशन भी कहते हैं कि इफ देयर इज नो ऑक्सीजन और नो हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन देन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबली अकर एंड देयरफॉर द प्रोसेस शुड बी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है, लॉस करने के बाद उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा खुद ऑक्सीडाइज होगा, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए। और रिड्यूसिंग एजेंट इसके अपोजिट है कि द सब्सटेंसेस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो गेट ऑक्सीडाइज कैसे होगा कि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स ये दोनों हर रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों की प्रेजेंस से ही हमारे पास वो जो टोटल रिएक्शन है वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स रिएक्शन बनेगा। तो बोथ प्रोसेस आर कंबाइंड एंड अकर टुगेदर, सो वी कंबाइन देम इन वन वर्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम इनको कंबाइन करने के बाद तभी रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो इट मीन्स दैट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में साइमल्टेनियसली होंगे। अब मैं आपको ये एक एग्जांपल बताता हूँ कि इसमें फेरस आयन सीरियम आयन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और फेरस कन्वर्ट हो रहा है फेरिक आयन में। तो यहाँ पर आप जरा गौर से देखें, Fe+2 इज कन्वर्टेड टू Fe+3। तो +2 से +3 कन्वर्जन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन एंड द सीरियम +4 is converted to +3। तो हेयर सीरियम गेन एन इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन प्रोसेस है। तो इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में सीरियम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इन एवरी रिडॉक्स रिएक्शन बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन मस्ट अकर। ये बात पहले भी डिस्कस कर ली कि तमाम रिडॉक्स प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों मस्ट होंगी। Substances that gives electron in the reducing agent are reductant, and the substances that accept electron is oxidizing agent are oxidant।
तो ये भी हमने लास्टली डिस्कस किया कि जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं या ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हैं, उनमें क्या होगा कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा यानी खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो ये हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, और जो खुद रिड्यूस होगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। ओवरऑल the number of electron lost in the oxidation half reaction must equal to the number of electron gained in the reduction half reaction, and this is a very important principle। ये जो प्रिंसिपल है हम इसकी बैलेंसिंग में अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये जो दोनों रिएक्शन सेपरेट करके लिखे हुए हैं कि पहला ऑक्सीडेशन का, सेकंड वन रिडक्शन का, तो इस रिएक्शन को हम हाफ रिएक्शन कहते हैं, यानी एक रिएक्शन कंप्लीट नहीं है बल्कि उसका ये हाफ पोर्शन है, और जो सेकंड हाफ पोर्शन है वो इस तरह से है कि ये रिडक्शन का पोर्शन है। अब ये जब दोनों हाफ रिएक्शंस जब हम बैलेंस कर लेते हैं, तो जब ये बैलेंस हो जाएंगे तो उसी से हमारे पास इन रिडॉक्स इक्वेशंस या रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग भी की जाती है। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, एंड दीज आर द वेरी फेमस रूल। इन रूल्स के मुताबिक पहले से भी हम जानते हैं, मैंने इन रूल्स की आपके लिए समरी डिज़ाइन की है कि दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोटॉमिक आयन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल चार्ज। मोनोटॉमिक आयन का मतलब ये होता है जैसे Na पॉजिटिव है, सोडियम आयन है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा, या क्लोराइड आयन है, Cl- है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा। कैल्शियम आयन है, Ca+2 है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही होगा। तो इसको हम कहते होते हैं मोनो एटॉमिक आयन, यानी सिंगल एटम है, उसका चार्ज उसी का चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर होगा। दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन फ्री अनकम्बाइंड एलिमेंट इज 0। अब कोई एटम फ्री स्टेट में लिखा हो, ठीक है, और कंबाइंड ना हो, जैसे H2 लिखा होता है, Zn लिखा हो, I2 लिखा हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि जो फ्री एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर या उसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा न्यूट्रल चार्ज होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट in a compound may be calculated by assigning the oxidation number to the remaining element of the compound using aforementioned bases and the following additional rules। समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर यानी फ्री एलिमेंट भी नहीं है और वो आइसोलेटेड चार्ज भी कैरी नहीं कर रहा, तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को मेजर करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए आपने कुछ एडिशनल रूल्स लगाने। ये एडिशनल रूल्स कौन से हैं? इन एडिशनल रूल्स में सबसे पहले है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होगा तमाम नॉर्मल कंपाउंड्स में, और अगर नॉर्मल कंपाउंड ना हो लाइक पेरोक्साइड्स हैं वहाँ पर ये -1 हो जाएगा, और अगर सुपर ऑक्साइड्स है तो फिर ये -1/2 हो जाएगा। तो नॉर्मल कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होगा। इसके बाद दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 इन ऑल इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट इन हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड में हो, लाइक वाटर में है तभी +1 है, सल्फ्यूरिक एसिड में है H2SO4 अगेन +1, ठीक है, HNO3 में है +1। मगर जब हाइड्राइड्स आएंगे, हाइड्राइड्स वर्ड यूज किया जाता है मेटल प्लस हाइड्रोजन के लिए, यानी hydrogen is when directly bonded with metals, these compounds are called as metal hydrides or simply hydrides। here hydrogen is -1 like NaH, sodium hydride में -1, calcium hydride में -1 होगा। the algebraic sum of the positive and negative oxidation number of the atoms represented by the formula for substance is 0। अब कोई भी कंपाउंड जिसको हम न्यूट्रल कह लेते हैं, ठीक है, या ऐसा कंपाउंड जिस पे अपेरेंटली चार्ज नज़र नहीं आता, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उन तमाम का अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें जैसे NaCl कंपाउंड लिखा हुआ है, तो NaCl पे कभी भी आपको चार्ज लिखा हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि सोडियम का +1 चार्ज है, क्लोरीन का -1 है, तो इन दोनों का ये अलजेब्रिक सम 0 बन जाता है।
इसलिए हम ऐसे कंपाउंड जिस पे चार्ज न लगा हो इसको न्यूट्रल कंपाउंड भी कहते हैं. इसका टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 0. ठीक है, तमाम न्यूट्रल कंपाउंड्स के लिए. एंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन अ पॉलीएटॉमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द आयन. अब पॉलीएटॉमिक आयन जैसे हमारे पास लिखा होता है SO4-2 सल्फेट आयंस, नाइट्रेट आयंस, NO3-1 आयन नाइट्रेट आयंस. अब ये पॉलीएटॉमिक आयंस हैं. इन पॉलीएटॉमिक आयंस का जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उसी कंपाउंड के चार्ज के इक्वल होगा. ठीक है, जैसे सल्फेट है SO4-2 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही होता है क्योंकि वहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और ऑक्सीजन का -8 है तो रिजल्टेंट हमारे पास -2 ही आता है. खैर मैं आगे के कुछ एग्जांपल्स भी आपके लिए कर रहा हूँ, इसको जरा देखते भी जाए. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस हेयर सोडियम क्लोराइड, इसका देखें नेट 0 है तो 0 इसलिए कि सोडियम +1 है और क्लोरीन -1 है तो इन दोनों का अलजेब्रिक सम 0 बन जाता है. हाइड्रोजन इज फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होगा. NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है. हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तमाम कंपाउंड में +1 होता है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन का +1 है तो +3 -3 ये नेट आपके पास 0 आ जाएगा. एंड दिस कंपाउंड इज पेरोक्साइड में ऑक्सीजन हैज द -1 ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाइड्रोजन हैज द +1 तो 2 हाइड्रोजन +2 ऑक्सीजन -2 तो ये टोटल आपके पास ये भी 0 बनेगा. एंड दिस इज अ केस ऑफ हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड. लिथियम कैरी +1 एंड हाइड्रोजन -1. हाइड्राइड्स के अलावा हाइड्रोजन हमेशा +1 होता है. ठीक है, तो हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन -1 होगा. हियर अनदर एग्जांपल पोटेशियम क्रोमेट. पोटेशियम हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1, chromium has +6 and oxygen has -2. The algebraic sum of all the three element is equal to 0. क्योंकि यहाँ पर 2 पोटेशियम का +2 है और क्रोमियम का 6 है +6 है तो इन दोनों को मिला के +8 हो जाता है. जबकि ऑक्सीजन का -2 है तो -2 × 4 -8 हो जाएगा तो नेट आपके पास रिजल्टेंट 0 होगा. और ये सल्फेट आयन जिसकी अभी मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस भी कर रहा था ये पॉलीएटॉमिक आयन है. ठीक है, दिस आयन कंसिस्ट ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम. इसमें 5 एटम्स है, पॉलीएटॉमिक आयन है. इसका जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -2 है. -2 इस तरह से है, ऑक्सीजन का -2 है, सल्फर का +6 है तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन का -8 और +6 का रिजल्टेंट आपके पास -2 आ जाएगा. तो दिस कंपाउंड इज टर्म्ड एज पॉलीएटॉमिक आयन. एंड वन अदर एग्जांपल ऑफ KClO3. ठीक है, KClO3 में क्लोरीन हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +5 एंड पोटेशियम हैज +1 और ऑक्सीजन का उसी तरह से -2 है तो इन दोनों का देखिए +1 +5 टोटल +6 बन जाता है तो 3 ऑक्सीजन हैज द -6 तो देयरफॉर द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड इज आल्सो 0 लाइक K2CrO4 LiH H2O NH3 etc. Now another example, oxidation states of manganese and nitrogen in different species. क्लियर? मैं आपको ये एक एग्जांपल बताता हूँ. आप लोग प्लीज अपने माइक जरा ऑन कर लें. यहां से आपसे कुछ से पूछता हूं आप लोगों से. मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड्स में क्या होगा? सबसे पहले Mn+2 Mn+3 MnO2 MnO4-2 MnO4-1. शाबाश. एनीवन? माइक अपने अनम्यूट करें. देयर आर 30 पार्टिसिपेंट हैं, कोई भी जाग नहीं रहा, सारे सो चुके हैं. जो फर्स्ट वाला है वो 0 होगा जी. बोलते जाएं. Mn+2 जी. कश्यप बोलें. सर जो Mn फर्स्ट वाला है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. यस. Mn+2 का 2. यस. Mn+3 का 3. यस. और सर X का -2. जी जी बोलें. शाबाश. जल्दी बोलें.
+4 +4 आएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 है ना, और -2 हो जाएगा प्लस। हाँ यस, अब आप देख लें सब। नेक्स्ट का माइनस फर्स्ट वन इज फ्री एलिमेंट 0, देखिए सेकंड का सिंपल चार्ज था, थर्ड का भी सिंपल चार्ज था, +2 +3, ठीक है। जो आपके Yes, पास sir. नेक्स्ट आ रहा है नंबर 4 पे MnO2, यहाँ पर मैग्नीज +4 है एंड ऑक्सीजन -2 है, तो 2 ऑक्सीजन -4 +4 और MnO4 -2 पे मैग्नीज इज +6 एंड MnO4 -1 पे मैग्नीज, इसे पर मैग्नेट आयन भी कहते हैं, यहाँ पर मैग्नीज क्या होगा +7 होगा। सिमिलरली आई एम शेयरिंग अनदर एग्जांपल, इसको जरा अटेंटिवली देखें और बताएं यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। शाबाश, हरिया NH3 से स्टार्ट करें। सर फर्स्ट में +3 होगा। नाइट्रोजन का नहीं, आउट minus- में -3, ये भी हमने पहले भी डिस्कस किया है। हाइड्रोजन इज जी, minus- हाइड्रोजन को देख के डिसाइड करें। नेक्स्ट में -2 यस, -4 और फिर 2 सर थर्ड में 1 होगा। थर्ड NH2OH एमाइन हाइड्रोक्साइड में सर 1 होगा नाइट्रोजन का। -1 -1 -1 आप कह रही हैं यस सर। जी। आगे आए नेक्स्ट, 0 0 0 नेक्स्ट में +2 और एंड 2 में minus- नाइट्रोजन इज +1 हो जाएगा ना सर, एक नाइट्रोजन के ऊपर +1 आ जाएगा क्योंकि 2 नाइट्रोजन है। यस, ऑक्सीजन इज -2 हेयर। यस सर। NO में और यहाँ -2 +2 +2 HNO2 +3 +3, nitrogen is +3, Yes. hydrogen is +1, both are +4 Yes. and 2 oxygen are -4 and HNO3 +5 +5 +5, ठीक है। and let's see the answers, ठीक है। -3 -2 -1 देखें, बड़े वो राइमिंग में मैं अरेंज किए हुए थे, इंक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम -3 to +5। सर हमें लगा बीच में आपने कहीं आगे पीछे किए हो तो तुक्का नहीं, खराब ना आप हो। ऊपर भी देखें, फर्स्ट एग्जांपल में भी इंक्रीजिंग ट्रेंड था एंड इन दिस एग्जांपल आल्सो देयर इज इंक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है। बोथ आर डन द सेम वे।